से वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकुनु मासादिकीन, फिर उन लोगों के साथ हो जाओ जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो ताबेदारी वाले हैं, जो कुरान का मुताला करते हैं, नबी की हदीस पे दीन और दुनिया को गुजारते हैं। फिर उनके ताबे हो जाओ। फिर अपने निगार को देख लेना, अपने निखार को देख लेना, अपनी चाल को देख लेना, अपनी बात को देख लेना। तेरे पास कुछ भी नहीं होगा, लोग तुझे सलाम कहेंगे, इस वजह से तेरी निस्बत बड़ी तगड़ी है। निस्बत बायस जन्नत है। मुकामात रसूल, मुकामात औलिया के अंदर इफ्तिखार हुसैन फैसलाबादी बहुत बड़े आलिम हज़रत साहब जानते हैं। वो फरमाते हैं कि कुत्ते को जन्नत मिल सकती है तो तेरे को क्यों नहीं जन्नत मिलती। जब कुरान ने कुत्ते के मतलब साबित किया, जबकि गलीज जानवर है, नापाक जानवर है, अगर वो बांडे लूँगा मुँह ला दे बांडा ख़राब हो जाता, कपड़े ला दे कपड़ा ख़राब हो जाता, सो एंड सो। लेकिन वहाँ मेरे कामिल मुर्शिद वली कामिल ख्वाजा खाजगान अलहाज मोहम्मद मासूम साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी हयाती के अंदर फरमाया करते, यार कुत्ता जन्नत ले बैठा, तू अजय सोच ही रहे हैं, कुत्ता जन्नत ले बैठा। 7 वली से एक कुत्ता कुरान में जिक्र है, मैं नहीं कह रहा, हज़रत साहब मौजूद है, सूरत काफ का मुताला करे, उसमें 7 वलियों का जिक्र है, एक कुत्ते का जिक्र है। वो वली कहीं पे रहते थे, रब्बे करीम ने हुक्म दिया, ए इलाका छोड़ दो, ये चले जाओ यहाँ से, रात की तारीकी में निकल जाना, क्योंकि ये लोग मान नहीं रहे, तुम्हारी तबलीग को नहीं मानते, तुम्हारी रूहानी अमल को नहीं मान रहे, तुम्हारी बात जो की जाती है वो नहीं मान, मैं इनको तो तबाह बर्बाद करने वाला हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं कहा, कुरान ने कहा 7 वली थे और एक कुत्ता था उनके साथ। मुख्तसर बात है, बात किसी और तरफ मुख्तसर बात है, वो 7 वली और एक उनका कुत्ता था। वो वलियों ने सोचा जब हम रात को तारीकी में निकलेंगे तो ये कुत्ता भी साथ जाएगा। आपने देखा हो गांव के रहने वाले, हम तो शहर में रहते हैं, पैदा तो खानेवाल में हुए, यहाँ पर शहर में चले गए, लेकिन शहर में के माहौल और गाँव के माहौल में बड़ा फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है। तो आपने देखा कुत्ते को कुत्ते देख के भौंकता है, उन वलियों ने सोचा ये कुत्ता हमारे साथ होगा, हम रात की तारीकी में हुक्म रब के तरफ से जा रहे हैं, रात की तारीकी में, लेकिन कुत्ते को देखकर कुत्ता भौंकेगा तो लोगों को पता लग जाएगा ये क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या वजह है, तुम्हारी पकड़ हो जाएगी, हमें पकड़ लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। उस कुत्ते ने अल्लाह से फरियाद किया, बारी ताला मैंने इनके साथ इतनी ज़िंदगी गुजारी, मुझे इनसे मोहब्बत हो चुकी है, लिहाजा मैं ना काटूँगा ना भौंकूँगा ना कोई तकलीफ़ दूँगा, रहूँगा इनके साथ ही, रहूँगा मैं इनके साथ ही, लेकिन तुम मुझे ज़ुबान दे जो मैं इन अल्लाह के वलियों से बात करूँ। बताते हैं नट को देखो, बताते हैं कुत्ता नमाज की हालत में ऐसे हाथ ऊपर किए हुए हैं, पैर नीचे रखे हुए, हाथ ऐसे, अल्लाह से दुआ मांग रहा है कि अल्लाह मुझे ज़ुबान दे, मैं इन वलियों से बात करूं, मैं बताऊं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, आज मैं तुमसे फारिग नहीं हो सकता, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं ना भौंकूँगा ना काटूँगा, कोई जिक्र नहीं करूँ, लेकिन मैं रहूँगा तुम्हारे साथ। वो गार में तो 309 साल कुरान में लिखा, 309 साल रहे, 309 साल, 309 साल उस गार में रहे। 309 साल के बाद जब निकले तो ये समझते थे हम रात को दाखिल हुए सुबह निकल रहे हैं। 309 साल का बड़ा अरसा, और कुत्ता गार के मुंह पे हिफाजत के वहीं अल्लाह को प्यारा हुआ। उस कुत्ते को अल्लाह ताला ने कहा कि क़यामत के दिन मैं शक्ल इंसानी में तुझे बनाकर जन्नत में दाखिल करूँगा। मेरे वलियों से प्यार किया, मेरे चाहने वालों से प्यार किया, मेरे चाहने वालों से मोहब्बत की। और आज हम अगर किसी अल्लाह वाले के साथ मिलते हैं तो फतवे लग जाते हैं, बातें कुछ और बन जाती है, ना ऐसे ना करो। अल्लाह ताला ने अपने प्रचार के लिए, हज़रत साहब बैठे, अपने प्रचार के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे, 1,24,000 पैगंबर आए सिर्फ इस बात के लिए कि अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। सब ने आके अल्लाह की वहदत ज़ाहिर की कि अल्लाह है। मूसा ने कहा, ईसा ने कहा, लूत ने कहा, इमरान ने कहा, सीसरे अलैहिस्सलाम ने कहा, यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, 1,24,000 पैगंबर आए, सब ने अल्लाह का कलमा बड़ा, अल्लाह का बताया कि अल्लाह है, और उसको मानो। अल्लाह ने अपना वसीला बनाकर, नैब बनाकर भेजा कि मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ कि मैं कोई हस्ती है। तो नबी का जब नंबर आया तो नबी से भी कहा कि मेरा प्रचार कर। मेरे आका तो वो उन्होंने उम्रें बहुत ज़्यादा पाई, ईसा ने उम्र पाई, मूसा ने उम्र बहुत ज़्यादा पाई, नूह अलैहिस्सलाम ने 9.5 साल की, 950 साल तो सिर्फ तबलीग की है उन्होंने, 950 साल उन्होंने तबलीग की है, और टोटल 80 मुसलमान हुए। और उसमें अपना बताते खुद बेटा उनका था कनान, वो दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं था। मुजाहिदे होते हैं, कहते बुजुर्ग कहते हैं कि वली के घर शैतान पैदा हो तो शैतान के घर वली पैदा हो जाता है। ये तो उसका करिश्मा है, वो जिसको चाहे काम ले, जिससे काम लेना चाहे।
मेरा दादा तो वली नहीं है, मेरा बाप भी वली नहीं है, मेरे ख़ानदान में कोई वली नहीं है, लेकिन अल्लाह ने चुन लिया कि अल्बा लोधी तुमसे ये काम लेना है। तो मैं एहसान अज़ीम है मेरे रब का कि उसने मुझे चुना। मेरे बाप ने तो काम ये नहीं किए, बाप नमाज़ पढ़ता था, ठीक है, दादा भी नमाज़ पढ़ता था, ठीक है, दादी नहीं पढ़ी, फिर ठीक है। लेकिन अगर गहराई में जाएँ, निस्बत इख्तियार की तो निस्बत की वजह से बात बन गई, निस्बत की बात हुई थी। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं हर साल आता हूँ, चौथा साल जा रहा हूँ मुझे आते हुए, आपको सिर्फ दावत फ़िक्र और दावत ज़िक्र यही देके जाते हैं कि बस नमाज़ पढ़ो, जिक्र करो, बड़े का अदब करो, एहतराम करो, फिर देखो नज़ारा, फिर देखो नज़ारा। हम अगर अपनी बिहेवियर जाएँ, पीछे की तरफ जाएँ, पाकिस्तान एयरफोर्स में हमने नौकरी की, स्पार्को में नौकरी की, गैस कंपनी से रिटायर हुए, कोई कमी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने इस लाइन पर डाल दिया कि तुमने ये काम करना है, ये काम कर रहे हैं, उसकी करनबाजी है, उसकी करनबाजी है। हज़रत साहब की आज से वाक़िफ़ नहीं है, हज़रत साहब से मेरी 25-20 साल पुराना दोस्ताना है। ये कराची में इमामत में रहे, हम उस मस्जिद के सदर थे और अभी भी सदर है। ये उस वक्त वो दोस्ती अभी तक चली आ रही है, दोस्ती अभी निभा रहे हैं, हम भी निभा रहे हैं, बेलौस निभा रहे हैं। ये सामने बैठे हुए बेलौस निभा रहे हैं, और बेलौस करके दिखाओ, आओ सामने पता लगता है बेलौस क्या होता है, कहाँ कराची है, कहाँ लाहौर है, कहाँ पत्तों की है, कहाँ उगाड़ा है, कहाँ ये आपका बुरे वाला है, कहाँ आहरी वाला है, कल खाने वाल चले जाना है। सोच करते मुजफ्फरगढ़ से मेरी वापसी हो जाएगी। पूरा 1 महीना 10 दिन के बाद अपने घर वालों को छोड़ के अल्लाह की राह में निकले हैं, अल्लाह की राह में निकले हैं कि अल्लाह का काम करना है, लोगों को समझाना है, लोगों को कहना है जैसे अल्लाह तूने हमें चुना है, हमसे काम ले रहा है, इसी तरह इन बंदों से भी काम ले। ये तेरे नमाजी बन जाएँ, ये तेरे ज़ाकिर बन जाएँ, ये तेरे खैरात वाले बन जाएँ, ये तेरे से मोहब्बत करने वाले बन जाएँ, ये मखलूक से प्यार करने वाले। इब्राहिम आदम रज़ी अल्लाह ताला बहुत बड़े वक्त के वली गुजरे, बहुत बड़े वक्त के वली गुजरे। एक दिन रोड से जा रहे थे, सामने से फरिश्ता आ रहा था, बारीकी है, सामने से फरिश्ता आ रहा था, उसके फरिश्ते के हाथ में कागज़ का टुकड़ा था। आपने फरमाया ये कागज़ के टुकड़े पे क्या लिखा हुआ है? उस फरिश्ते से अर्ज़ की आपने, इस कागज़ के टुकड़े पे क्या लिखा हुआ है? उस फरिश्ते ने अर्ज़ की ये उनके नाम है हालिजा कि जो अल्लाह से प्यार करते हैं, ये उनके नाम है। हज़रत इब्राहीम आदम रज़ी अल्लाह ताला को ख्याल आया कि मैं भी तो अल्लाह का वली हूँ, मैं भी अल्लाह का दोस्त हूँ, मैंने भी अल्लाह से बड़ी मोहब्बत की है। आपने कहा इसमें उनके नाम लिखे हैं जो अल्लाह से प्यार करते हैं, देखो मेरा भी नाम है। फरिश्ते ने अर्ज़ की आपके अंदर इसका नाम नहीं है, ये उन लोगों के नाम है जो अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तन्हाइयों में बातें करते हैं, उनके इनमें नाम पर्चे में लिखे हुए हैं। आपने फरमाया ये उनके नाम है जो अल्लाह से प्यार करते हैं। ऐ फरिश्ते फिर मेरा भी नाम लिख लो, है मेरा भी नाम लिख लो, मैं अल्लाह की मखलूक से प्यार करता हूँ, मैं अल्लाह के बंदों से प्यार करता हूँ, मैं अल्लाह के रहने वालों से प्यार करता हूँ। अल्लाह से जो प्यार करते हैं मैं उनसे प्यार करता हूँ, जो अल्लाह से प्यार करते हैं मैं उनसे प्यार करता हूँ। ये तो उनके नाम है जो अल्लाह से प्यार करते हैं। ऐ फरिश्तों तुम मेरा नाम भी लिखो, मैं अल्लाह की मखलूक से प्यार करता हूँ। वही आ गई, निदा आ गई, मैं कहा करता हूँ, सरकारी आवाज़ आ गई, सरकारी वॉइस आ गई अल्लाह की तरफ से, ऐ फरिश्ते इसका नाम सबसे ऊपर लिखो, इसका नाम सबसे ऊपर लिखो, ये अल्लाह के बंदों से प्यार करता। तो अल्लाह ने अगर अल्लाह से प्यार किया उसने उसका अजाला दे दिया, अल्लाह से मोहब्बत की उसका अजाला दे दिया। अतिउल्लाह वात रसूल अल्लाकुम तुरहमून, अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं, अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं कि आप मेरे से मुझे मानो, मेरे महबूब को मानो, अल्लाह को तुरहमून, फिर मैं तुम्हारी तरफ रागिब हो जाऊँगा, फिर मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा, फिर मैं तुमसे प्यार करूँगा, फिर तू जो बोलेगा मैं वो बात करूँगा। कुरान ने कहा फज करूँ या करूँ। अहलुल्लाह ये कहते हैं कि अल्लाह वाले कहते हैं कि अल्लाह से प्यार करो, अल्लाह का जिक्र करो, बैठते उठते चलते फिरते विरद बना लो, चलते फिरते तेरा लूलू बोले जो अल्लाह का जिक्र करे, चलते फिरते उठते बैठते। हमें मुर्शिद ने यही सबक दिया, अल्लाह होगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि साहब एक सुन्नत अदा कर रहे हैं, बंदा निजार साहब रात से आपके साथ चल रहा है, जहानिया मेरे जब भी आपके साथ रहा, यहाँ भी रहे, वहाँ 8 साल रहे, यहाँ 4 साल हो गए, लेकिन आपने यहाँ पर एक ऐसा माहौल बना दिया कि सुबह की नमाज के बाद जिक्र इलाही होता है, फिर जिक्र अल्लाह का जिक्र भी किया जाता है। हमें खुशी होती है, सदाए मोरी शरीफ के नारे यहाँ लगाए जाते हैं। उस कामिल मुर्शिद ने पूरी दुनिया के अंदर प्रचार किया, अल्लाह का जिक्र किया, और अल्लाह का जिक्र ऐसा इस पर कोई इतराज़ कर नहीं सकता। इतराज़ करेगा फिर उसका क्या होगा? मेरे मुर्शिद फरमाया करते मक्खन दुनिया की सबसे नरम ग़िज़ा है, मक्खन जो है दुनिया की सबसे नरम ग़िज़ा है। मक्खन खाते खाते अगर कोई ये कहे कि मेरे दांत घसने, तो फिर घसने दो यार। मक्खन खाते खाते अगर दांत घसते तो घसने दो। रब करते करते टोटा पैदा नहीं पैदा, टोटा नहीं पैदा, सोचने की गाले सिर्फ सोचे, सिर्फ अल्लाह के करीब होना फ़र्ज़ करूँ नहीं अज़कर करूँ। किसी ने पूछा था शाह लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह से, अर्ज़ की अलीजा में ये बताइए अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, अल्लाह क्या कर रहा है? आपने फरमाया
तो अब पूछने वाले मुझसे सवाल बड़ा आसान किया है, मुझसे सवाल बड़ा आसान किया है। मैं तो ये समझा था मुझे पसूड़ी में डाल देगा, किसी मुश्किल में डाल देगा, कि तूने सवाल बड़ा आसान किया। सिंध के बादशाह शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमत से पूछा कि बताइए अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। आपने फरमाया, आपने मुझसे सवाल बड़ा आसान किया था, कुरान के करीब चले जा या कुरान को अपने करीब कर ले, या तो कुरान के करीब चले जा या कुरान को अपने करीब कर ले। कुरान ने ये कहा फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूँगा, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूँगा। पूछने वाले जब तू पूछ रहा है कि अल्लाह क्या कर रहा है, तो अल्लाह अर्श आज़म में बैठ के कह रहा है या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो, क्योंकि मैं उसे जो याद कर रहा हूँ। उसका दावा है कि तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूँगा। तू बंदों में बैठ के याद कर, मैं मलाइका में बैठ के तुझे याद करूँगा। तू नीचे बैठ के याद करेगा, मैं अर्श आज़म पर तेरे चर्चे करूँगा। तू जैसे करेगा मैं वैसे ही करूँगा। हमें शर्म आती है अल्लाह का कहते हैं, हमें अल्लाह का नाम लेते हुए शर्म आ रही है। सुभान अल्लाह कहते हैं हमें शर्म आती है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। ये सारे सदक़े में जाते हैं। सुभान अल्लाह, तुमने कहा एक दरख्त जन्नत में लग गया और 90 तुम्हें नेकियां मिल गई, फ्री का सौदा है, फ्री का सौदा। सुभान अल्लाह, एक बार कहा 90 नेकियां तुम्हारे नामा माल में लिख दी गई और एक जन्नत में दरख्त तुम्हारे लिए लगा दिया गया, जन्नत का गवाह बन गया, दरख्त गवाह बन गया तुम्हारा। कल को कोई बात होगी तो जन्नत का दरख्त कह सकता है कि बारी ताला ये जिंदगी 40 साल रहा, 50 साल रहा, दुनिया में जितनी देर रखा, ये तेरे नाम पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहता था। आज औखा बेला नहीं, आज काट दो। यार अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है, बड़ा करम नवाजी वाला है। दोस्तों तो फिक्र यही है। मैंने फिर उसमें कहा वारफ़ान अल्लाह का जिक्र, कि तेरे जिक्र को हमने बुलंद किया। मैं नहीं कह रहा, कुरान नहीं कह रहा, इन्होंने कहा, कुरान ने तो कहा है, उलमा कहते हैं, फ़ुक़रा कहते हैं, पिराने निज़ाम कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तू ना घबराना, ये कुछ भी करे मैं तेरा चर्चा मैं करूँगा, तेरा चर्चा मैं करूँगा। वारफ़ान अल्लाह का जिक्र, ते महबूब तेरे जिक्र को हमने बुलंद किया। अब हमारी मर्ज़ी, अब जिससे भी जिक्र कराएँ, जिससे भी जिक्र करा लें, हमारी मर्ज़ी है। आपने देखा होगा करामतें होती है, जानवर कुर्बानी के लिए ज़िबा होते हैं, उनकी पीठ पे अल्लाह लिखा होता है, मोहम्मद लिखा होता है। मैं अभी अरब दावे से बात नहीं करना चाहता। मुझे एक बुज़ुर्ग मिले, मैं साहिवाल से बुरेवाल उतरा, बुरेवाल से एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, मेरे से उम्र में बड़े थे। उन्होंने कहा बड़ा सफ़र कर रहे हो। मैं कहा जी 30 साल हो गए कर दे बुजुर्ग, तुम दुआ करो अल्लाह करम कर दे। उस बुजुर्ग ने कहा कि 30 साल नहीं 20 दिन होया, 30 साल नहीं 20 दिन होया। वो करते करते उसने अपना बाजू खोला। मैं दावे से कहता मिंबर रसूल में बात कर रहा हूँ। मैं बैठा, उसने अपना ये बाजू खोला, बाजू खोल के बोला पीर साहब गौर ना देखो। पीर साहब गौर से, उसके बाजू पे अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ था, अल्लाह और मोहम्मद लिखा होता। अल्लाह फैसले जब उसके कोई बन जाते हैं ना, तो अपने करिश्मे दिखाता है, अपने करिश्मे दिखाता है कि उसके बाजू पे अल्लाह और मोहम्मद लिखा होता। मुझे कहने लगा आप इसकी इजाज़त फरमाया। तो ये क्या सोने मुर्शिद का सदका है, माँ की दुआ का सदका है, आप लोगों की दुआओं का सदका है। मैं इस काबिल नहीं कि मिंबर पर बैठ के बात करूं, लेकिन बैठाने वाला बैठा रहा है। वो कहता है कि आप करो भाई, काम करो, आप करें, अल्लाह आपको बहुत देगा। एक दुनियादारी से इसका तल्लुक़ हो, दुनियादारी से वो घिरा हो, और फिर वो इस बस्ते को उठाकर, हज़रत साहब की मेहरबानी है कि इस तरह बंदा नायब भेज दिया, हाफिज़ साहब भेज दिए, लेकिन मेरा तो कोई बस्ता उठाने वाला भी, मैं कहता असल फ़कीरी तो ये है, असल पजारों वाली फ़कीरी नहीं है, पराडों वाली फ़कीरी नहीं है, करोला वाली फ़कीरी नहीं है। मैं तो अल्लाह का करम, मैं तो मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के आ जाता हूँ, मैं पैदल भी आ जाता हूँ। नहीं यार, जब रब का काम करना क्यों परवाह करता, वो ताकत देगा। मैं भी कह रहा हूँ आपसे, क्या इस तरफ आइए, फिर देखिए ताकत को। मैं तुम्हारे सामने 3 कम 70 साल से उम्र से गुजर रहा हूँ, 3 साल कम है 70 में, 67 से मैं गुजर रहा हूँ। 10 मई 1955 की मेरी पैदाइश है। पाकिस्तान एयरफोर्स में नौकरी की, स्पार्क में नौकरी, सुगैस से रिटायर हुआ। ये मेरे अल्लाह का करम है जो मुझसे वो काम ले रहा है, आखिरी यामों में काम ले रहा है, ये उसका करम है। जिक्र करते करते अगर जान निकल गई सौदा सस्ता है, नमाज़ पढ़ते पढ़ते जान लगी सौदा सस्ता है। कराची में सफ़र किया, बच्चे छोड़ गया हूँ, एहलिया छोड़ गया हूँ, पूरा ख़ानदान छोड़ गया हूँ, और रास्ते में बता दिया कि लोधी साहब चल बसे, मेरा सौदा सस्ता हो गया ना यार, मेरा सफ़र मेरे लिए कारामद हो गया, मेरा सफ़र मेरे लिए कारामद हो गया कि अल्लाह की राह में निकला था। बीबी की परवाह नहीं की, बच्चों की परवाह नहीं की, अहले खाना की परवाह नहीं की, अहले खाना के लिए निकला है, अल्लाह के लिए निकला है, और बेलौस निकला है। बैठे हुए हज़रत साहब मेरे बड़े मौसन हैं, बड़े प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये सुबह ही मुझे कह रहे हजूर बताओ, ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि मोहब्बत करो इनसे, आपके सामने आ गए हैं। कभी ये ना देखो ये क्या है, ये देखो ये क्या रहा है, ये ना कहो ये कौन है, ये क्या है, ये कहाँ है, ये लोधी है, ये राजपूत है, ये आराई है, ये जट है, ये चौहान, नो ये ना कहे, ये देखिए क्या रहा है, ये क्या रहा है, उस कहने पे उसका अमल करो। मेरे आका के वो बुद्धू बदतमीज़ थे, बदबख्त थे, मक्का में पैदा हुए, मक्का में साल गुजारा, लेकिन जब नहीं मारा तो मेरे अल्लाह के हुक्म दिया है अब छोड़ दे जगह को, ये जगह छोड़ दे, मदीने चले जा। मदीना तो यसरब था,
सदका रसूल से वो मदीना मुनव्वरा बना। मक्का में अल्लाह का सिर्फ घर है, मक्का में सिर्फ अल्लाह का घर है। हाजी लोग, हाजियान लोग, जो उम्रा करने वाले लोग जो उधर गए हैं, मक्का में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैतुल्ला है। हम उसकी तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं, किबला हम मानते हैं, उसमें कुछ नहीं है। जलाली लोग मिलेंगे आपको, और जब मदीना मुनव्वरा में आओगे तो जमाली लोग मिलेंगे, प्यारे लोग मिलेंगे, मोहब्बत वाले लोग मिलेंगे। क्यों कि सदका रसूल है, सदका रसूल है। मेरे नबी जब वहाँ आए तो मदीना यसरब था, उससे मदीना मुनव्वरा हो गया, मदीना मुनव्वरा हो गया। तो आपको मालूम होना चाहिए 27वीं रात थी, उसी दिन पाकिस्तान बना और उसी दिन हमें ये पाकिस्तान तोहफे में मिला। पाकिस्तान का मतलब ये था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शायद लोग सारे कहते बात नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान का मतलब कि ला इलाहा, अगला हिस्सा भी तो पूरा करो, मुहम्मद रसूलुल्लाह 1 लाख बार पढ़ो, करोड़ बार पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो। नहीं, कलमा पूरा होगा जब तक मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहोगे, जब वो कहोगे तब जाके सीधा पूरा होगा। तो मेरे दोस्तों, तबलीग यही है भाई, यही आप दुआ करें कि अल्लाह ताला बंदा ना चीज़ को तौफीक दे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, करता ही रहूँ, ये काम कर रहा हूँ, करता रहूँ। मुझे पीछे का ख्याल नहीं है, ना करूँगा ना पीछे सोच। मैं कहने को था, हाँ साहब कहने लगे क्या दोपहर के लिए आपके लिए क्या इंतज़ाम किया जाए। मैं क्या, मैंने कभी कहा आपको मेरी कोई फरमाइश है, कोई डिमांड है? जो घर में होगा मैं वो खाऊँगा, जो घर में होगा वो खाएँगे, वो जो छापे में रख देंगे मुझे कबूल है। मैं फरमाइशी पीर नहीं हूँ, नुमाइशी पीर नहीं हूँ। आप कह सकते हैं, दावे से कह सकते हैं साहब हर साल आते 2 बंदे लेके आया करो, 3 बंदे लेके आया करो, पता लगे नहीं। मैं तो अकेला आता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैंने कल सामने ही बहुत है, मेरे साथ 2 बंदे 4 बंदे अल्लाह कल्ला हमारे ही बहुत है, कल्ला ही काम कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। हेयर एंड देयर नहीं देखा कभी कि यार ये क्या कहेगा, वो नहीं, हमने अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम देना है, वो आपको दे रहे हैं। आगे अमल करना या ना करना वो तुम्हारा काम है। कहने वाले ने बड़े अच्छे अंदाज से कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे है चमकाने वाले। है कहने वाले ने बड़े अंदाज से कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मैं यहाँ तरमीम करता हूँ, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा रहेगा मेरे जज्बे आलम से छुप जाने वाले। मोहब्बत करके देखें, प्यार करके देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह तआला ने, बड़े प्यारे सहाबी थे, लेकिन शक्ल से बेसूरत थे, होंठ मोटे मोटे थे, आँख मोटी मोटी थी। सहाबी आपको करीब नहीं बिठाते थे, सहाबी आपको करीब नहीं बढ़ाते थे, आपसे नफ़रत किया करते थे, आपसे दूर रहते थे। लेकिन मेरे आका काली कमली वाले प्यार करते थे, काली कमली वाले प्यार करते। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह रंग के तो काले थे, हफ्सी थे, लेकिन मेरे नबी के मतवाले थे, मेरे नबी के प्यारे थे, मेरे नबी से प्यार करते थे। और ऐसा प्यार जब मेराज पे गए तो अल्लाह आप फरमा रहे हैं कि मैंने उसकी आवाज़, मक्का में वो गलियों में चल रहे थे, अर्श आज़म में बस टांगों की आवाज़ सुन रहा था, पैर के चलने की आवाज़ सुन रहा था। ये मुकाम ऐसे नहीं मिलता। जब आप बंदा उधर डालता है अपने आप को, सैयदना बिलाल रज़ी की आप हयाती पढ़ें तो आपको पता लगेगा वो दीन में कैसे दाखिल हुए, किस तरह हुए, कितनी तकलीफ़ें उठाई और फिर पहुँचे। तो हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह तआला को घर से फारिग थे, रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। मेरे आका ने एक दफ़ा फरमाया गया, हबीब आप शादी क्यों नहीं कर लेते, अब शादी क्यों नहीं करते? क्या सरकार मेरे पास धेला नहीं, पैसा नहीं, मकान नहीं, शक्ल मेरी सूरत नहीं, मुझे कौन रिश्ता देगा, मुझे कौन रिश्ता देगा? मेरी शक्ल और साहबा मेरे करीब नहीं बैठते, आप सिर्फ प्यार करते हैं। आपका प्यार तो प्यार ही है, लेकिन आप प्यार करते, बाकी कोई प्यार नहीं करता। मेरे को कुछ भी नहीं है, ना धेला है, ना पैसा, ना मकान है, मुझे कौन बच्ची देगा? अभी चंद दिन गुजरे थे, एक सहाबी अंसारी सहाबी आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलल्लाह मेरे घर में मेरी बेटी है, कोई मुनासिब रिश्ता हो तो आपके लिए दरकार है। आपने हबीब को बुलाया कि हबीब रिश्ता आ गया, रिश्ता आ गया, फ़लाँ बस्ती के अंदर अंसारी सहाबी रहते हैं, उनके पास जाइए और जाके रिश्ता कहेंगे आका ने मुझे भेजा है, आका ने भेजा आपकी बच्ची मेरे निगाह से दे दो। वो गए, कुंडी में दस्तखत दी, डबल मकान था उसका। आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह के प्यारे महबूब ने भेजा है, आपकी बच्ची घर में है, मेरे निगाह में ला दो। अच्छा, अभी वो बातें कर रहे थे तो उनकी जो बीबी थी, अहलिया थी, वो ऊपर के चबारे से खिड़की से देख रही थी। जब आपने फरमाया आप इधर रुकें, आप इधर रुकें, मैं घर में मशवरा करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। वो घर में मशवरा करने कहेंगे यार कैसे तुम साहबी हो, ये बंदा हमारी बच्ची के लिए,
इसकी शक्ल सूरत नहीं, इसको बात नहीं, तो आपने इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी घर में इस बात पे तनाज़ेबाजी हो रही थी, उस सहाबी रसूल ने सुना कि मेरी वजह से घर में झगड़ा हो रहा है, मेरी वजह से झगड़ा, वो उसको बात को सुने बगैर वापस आ गया, सुने बगैर वापस आ गया। ये बात बच्ची ने भी सुनी थी, बगैर सुने बगैर फ़ैसला किए हुए बाद मदीना मुनव्वरा में आ गया, मस्जिद के कोने में जाके बैठ गया। उसकी बच्ची ने कहा कि अब्बा जल्दी से चले जाओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मुझे कबूल है। आप ये ना देखो, उसको ना देखो, ये देखो भेजा किसने है, ये ना देखो, उसे ना देखो, उसकी सूरत को ना देखो। मैं तुम्हारी बेटी हूँ लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ, मेरे आका ने भेजा है, और आप जल्दी से बारगाह रसालत में चले जाओ, कभी ऐसा ना हमारी शिकायत लग जाए। वो अंसारी साहबी बारगाह रसालत मदीना मुनव्वरा पहुँचे, सहाबा का जुर्मन था, सहाबा की महफिल लगी हुई थी। आए, जी फरमाइए कैसे आना हुआ? कि जी वो आपने जो मुनासिब रिश्ता भेजा था वो मुझे कबूल है। और साहबी रसूल हबीब रज़ी अल्लाह ताला एक साइड पे बैठ के रो रहे हैं कि मेरे आका ने भेजा, मैं वहाँ से मायूस होकर आ गया हूँ। और साहबी रसूल को अल्लाह के हबीब ने बुलाया, ए हबीब तू तैयारियाँ कर ले, अगले जुमे को तेरी शादी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के पास चले जाओ और उनसे जाके कुछ धर्म मांग लो, मेरी शादी है, मुझे हबीब किबरिया ने भेजा, मेरी कुछ मदद फरमा दीजिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने कुछ आपको धर्म दिए और फरमाया ये धर्म ले जाओ, इससे जो भी शादी का सामान है वो खरीद लो, मेरे आका को दोबारा ना कहना, जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो फिर मेरे पास आ जाना। मेरे दोस्तों, हबीब रज़ी अल्लाह ताला मार्केट चले गए, शादी का सामान खरीद रहे थे, जो शादी में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, जो लगता है वो सामान खरीद, एक साहबी आया, कहने लगा हबीब तू शादी का सामान खरीदा, रब मेरे प्यारे महबूब ने, मेरे प्यारे महबूब ने जंग का ऐलान कर दिया है, जंग का ऐलान कर दिया है, लोग जंग में दाखिल हो रहे हैं, तुझे सामान की लगी हुई है, तू शादी का सामान खरीद रहा है, उधर जंग का ऐलान हो चुका है, तमाम सहाबा किराम जंग की तरफ चले गए और तू सामान शादी का खरीद रहा है। उसने वो इरादा बदल दिया, नेज़े खरीदे, तलवारें खरीदी, डंडे खरीदे, जो उस दौर के अंदर जो आले चलते थे वो खरीदे, शादी का सामान छोड़ दिया, शादी का सामान छोड़ दिया। उसने जो उस दौर के अंदर जो आलात इस्तेमाल होते थे, नेज़े, भाले, सो तलवारें, वो ख़रीदी और आप भी जंग में शामिल हो गए। हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जंग में शामिल हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा हबीब आ गया है, जिन्नू आखे मेरा महबूब आके, उसकी गाली कुछ हो रहे, फरमाया मेरा हबीब आ गया है, मेरा हबीब आ गया है। अभी जंग घुमसान की हो रही थी, हबीब दौरान जंग शहीद हो गया, दौरान जंग शहीद हो गया। मेरे आका ने फरमाया मेरा हबीब शहीद हो गया। गया तो शादी के चक्कर में था, आपके कहने पर गया था, सामानों खरीद के गया था, फैसला चेंज हो गया, फैसला चेंज हो गया, सामान शादी की बजाय जंग का खरीदा गया, जंग में आने के बाद शहीद हो गया। कहते हैं नमाज जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में जा रहे थे तो जम्मे गफ़ीर तादाद में लोग मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैर को रख रहे थे तो संभल के पैर को उठा रहे थे और रख रहे थे। एक तो साहबा ने ये नकल देखी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैर को संभल के उठा रहे थे, रख रहे थे, और जब दूसरा लहद में उठाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा रहे थे। साहबा ने ये दो माजरे देखे कि जब जनाजा में मैयत के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे, पैरों को खींच कर उठा कर संभल कर रख रहे थे, जब लहद में उतारा तो आप मुस्करा रहे थे। साहबा करीब आगे दफन करने के बाद कहने या रसूल अल्लाह, आज हमने पहली बार ये देखा है कि आप जनाजे में आ रहे थे, पैदल आप भी हमारे साथ चल रहे थे कि पैरों को बड़े संभल कर पैरों को उठा कर रख दे, क्या माजरा है? आपने फरमाया इसकी मैयत में इतने फरिश्ते आ चुके थे, इसलिए पैरों को संभाल के मैं रख रहा था ताकि बेअदबी ना हो जाए, फरिश्तों के परों में मेरा पैर ना आ जाए। मैं पैर को इसलिए संभल कर रख रहा था, इसलिए जम्मे गफीर तादाद में जनाजे में मैयत में फरिश्ते शामिल हो चुके थे। साहबा ने किया रसूलुल्लाह बात मान गए, ये बात आपके कहने पर हम मान रह गए। लहद में जब आपने उतारा तो आप मुस्करा रहे थे, आप मुस्करा रहे थे, इसकी भी कोई वजह होगी। आपने फरमाया मैं मुस्करा इसलिए रहा था, 70 हूरें आई हुई थी और 70 हूरें इसकी सलामी दे रही थी।
मैं कहा वाह मेरे मौला इसका क्या मुकाम है, इसे लोग नफ़रत करते थे, इसे लोग दूर से थे, और आज तो इसको क्या मुकाम दिया कि 70 हूरें इसको सलामी दे रही है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। तो वातिउल्लाह वाति रसूल लअल्लकुम तुरहमून, क्या ईमान वालो अतात मेरी करो, अतात मेरे महबूब के करो, लअल्लकुम तुरहमून, फिर मैं तुम पर मेहरबानियाँ करूँगा। और आगे चल के फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन। फिर सादिक जो सादिक लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो मुत्तकी लोग हैं, जो परहेज़गार लोग हैं, उनके साथ मिल जाओ, उनके साथ मिल जाओ। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन अपनी वालदा से ज़िक्र किया कि अम्मी अल्लाह का बड़ा करम है, मैं सोता नहीं जब तक नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ लेता हूँ, नींद नहीं आती, बचपन के आवाज़ में नींद नहीं आती। आपने फरमाया ये तेरा कोई कमाल नहीं है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की बात है कि आपका कोई कमाल नहीं, मैंने बग़ैर तहज्जुद के कभी दूध नहीं पिलाया, बग़ैर तहज्जुद के कभी तुझे मैंने दूध नहीं पिलाया, तो कमाल तो उसका है। तो मेरे दोस्तों, माँ बाप जो है बड़े अजीम हस्तियाँ होती हैं, माँ बाप बड़ी अजीब हस्तियाँ होती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जिनके माँ बाप हयात हैं उनका अदब व एहतराम करो। ऐसे महफिल लगी हुई है, ऐसे सहाबा किराम बैठे हुए हैं। मेरे आका ने फरमाया ऐ दोस्तों, ऐ सहाबियों, जो माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से एक बार देखे, उस एक बार देखने से, एक नज़र से एक हज मकबूल का सवाब होता है, एक हज मकबूल का सवाब होता है। एक साहबी खड़े हो गए, कल या रसूलल्लाह अगर हमने 100 मरतबा देखा, अगर हमने 100 मरतबा देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर 100 हज का सवाब होगा। बंदा नाकिस अक्ल रखने वाला इतना गहराई में नहीं जाता कि आपको पता था, आपको मालूम था। इतने फतवे लग जाए दीवार दे बंद मगर नहीं जान दे, कहते मगर का नहीं पता, उन्होंने कुछ पता ही नहीं हुआ। 1,24,000 पैगंबर सारे की गल्लां करके जिन्ने नबी आए सारे मेरे नबी का प्रचार किया, सारे मेरे नबी का प्रचार किया कि साढ़े बाद कोई हस्ती आ रही है, साढ़े बाद कोई हस्ती आ रही है, साढ़े बाद कोई हस्ती आ रही है। मूसा ने कहा, ईसा ने कहा, सबने कहा साढ़े बाद कोई हस्ती आ रही है, लेकिन मन नहीं ऐसी अजय भी मजबूर हो रहे हैं, अजय भी मजबूर है कि नहीं यार ये नहीं बात, ये नहीं बात बन, ना ना ऐसा नहीं करो। आका से अगर प्यार नहीं है तो फिर कुछ बेकार है ज़िंदगी, बिल्कुल बेकार ज़िंदगी है। कसम से तुम दुरूद का जिक्र शुरू कर दो, तुम कहते रहो कि मैंने मदीना देखना है, मैंने देखना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है। एक वेला आसी, एक टाइम आएगा, तेरा वीज़ा भी आ जाएगा, तेरा पासपोर्ट भी आ जाएगा, तुझे इशारा भी हो जाएगा कि आजा यार मदीने आया, मदीने वाला बुला रहा है, राजा मदीने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बार माँ बाप को देखने से एक हज मकबूल का सवाब होता है। एक साहबी रसूल खड़े हो गए, कहने या रसूल अल्लाह अगर हमने 100 मरतबा देखा, मेरे आका ने फरमाया 100 हज का सवाब होगा, 100 मरतबा देखा तो 100 हज का सवाब होगा। मेरे आका को मालूम था आने वाला वक्त ऐसा होगा, मेरा उम्मती चाहेगा, मेरा चाहने वाला चाहेगा, मुझसे मोहब्बत करने वाला, तड़प करने वाला मेरे पास आना चाहेगा, उसके बाद जरिया ना होगा, उसकी साहिब असदाद ना होगा। मैं क्यों ना ऐसा फार्मूला बता दूं, ये घर बैठे हज कर लिया करेगा, ये घर बैठे हज कर लिया, सुबह भी हज, शाम भी हज, दोपहरे भी हज, जदों देखो मां नूं देख, प्यो नूं देख, रज के वेख। महबूब ने फरमाया ओ प्यो जन्नत का दरवाजा है, मां जन्नत है, मां जन्नत, मां दे जन्नत कदमों के थल्ले आख्या, मां के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप को कहा वो दरवाज़ा है। गाड़ियों पर लिखा था ये मेरी माँ की दुआओं का सदका है, प्यो डागा मारता रहा। क्यों? ये लिखो ना ये मेरे वालदैन का सदका है, ये मेरे वालदैन का फल है, ये मेरे वालदैन की दुआ है। दोनों ने करना, एक नफी कर रहा। माँ ठीक है मानते हैं, माँ ज़्यादा प्यार करती है, इसमें कोई शक नहीं है, बाप से ज़्यादा माँ प्यार करती है। माँ तो बाप तो सुबह से लेकर शाम तक बाहर ही रहता है, तेरे लिए वो मजदूरियाँ करता है, तेरे लिए इतनी तकलीफ़ें उठाता है, तुझे तालीम दिलाता है, तुझे एडवोकेट बनाता है, तुझे चेयरमैन बनाता है, खुद धूम में सोता है, तेरे लिए छाया का इंतज़ाम करता है। तो गाड़ी के ऊपर ये लिखता है अगर तुझे रब ने गाड़ी दे दी कि ये मेरी माँ की दुआओं का सदका है, ये मेरी माँ है ना। वो भाई आलिम व्हाट्सएप पे कह रहे थे कि प्यो डांगा मारता रहा। नहीं, अगर लिखना है तो लिखो वालदैन की दुआओं का सदका है, ये वालदैन की समर है। अल्लाह तो ये कह रहा है, महबूब तो ये कह रहा है कि जन्नत है माँ के कदमों के नीचे, जन्नत माँ के कदमों के नीचे, और जन्नत का दरवाज़ा बाप। तो जन्नत जब भी मिलेगी, दरवाज़ा खुलेगा जब भी तो जन्नत मिलेगी, जन्नत जब भी मिलेगी दरवाज़ा खुलेगा जब बाप का अदब एहतराम वाला होगा, बाप से प्यार करने वाला होगा। फरमाया है बाप से दुआ लिया कर, बाप से कहा कि अब्बा दुआ मांग मेरे लिए। बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती। हज़रत साहब बैठे हैं, बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती। बाप ऐसे हाथ उठा ले बेड़ा पार हो गया, माँ से हाथ उठाए बेड़ा पार हो गया। लेकिन हम नफ़ी में अपनी दौलत, हमें दौलत मिल गया, परवाह छोड़ दी, माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया। ना, मेरे मुझसे फरमाया दौलत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है,
ख्वाजा ख्वाजगान अलहाज मोहम्मद मासूम साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते, मंगया करो दुआ कि अल्लाह में दौलत चाहिए, दौलत हमारी लाइफ का हिस्सा है, द पार्ट ऑफ लाइफ, हमारी हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। लेकिन आए मांगे कि अल्लाह हमें दौलत ज़रूर दे, लेकिन साथ में ईमान भी दे, ताकि उस दौलत को ईमान के साथ खर्च करें। कुरान ने कहा मागना अनहु मालहु मा कसब, कि जो तूने कमाया वो तेरे काम ना आया, जो तूने कमाया वो तेरे काम ना आया, जो तूने हाथ से दे दिया वो तेरे काम आया, जो तूने हाथ से दे दिया तेरे काम आया। आखिरी बात कर देता हूँ, 2 बजे का टाइम है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई बंदा आया कि हजूर मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ दे दिया जाए, मुझे कुछ दिया जाए, मैं अपनी बच्चियों की शादी करना चाहता हूँ। मैं कहा करता हूँ निस्बत इख्तियार करो, उन्हें अमर की ज़बान बना लो, फिर देखो नज़ारा। कुरान पढ़ना अपनी जगह पर है, कुरान पढ़ना उसकी फजीलत अपनी जगह पर है, हर एक लफ्ज़ पर 10 नेकियां मिल जाए तो वो अपनी फजीलत है। लेकिन कोई हुक्म दे रहा कि आप पढ़ें तो फिर उसकी फजीलत कुछ और हो जाएगी, फिर उसकी फजीलत कुछ और हो जाएगी। कुरान आया अल्लाह के हबीब पर, हबीब ने कहा आगे से फैलाइए, इसे पढ़िए, फिर देखो नज़ारा। इसका देखना भी सवाब, इसे चूमना भी सवाब, इसके साथ बैठना भी सवाब, इसका हाथ में लेना भी सवाब। इबादत ही बात, तू करके तो देख। वो कुरान सिर्फ कहते नहीं जी ये बच्ची टोरा करो, उसे कुरान रखता, उसे बच्ची को हदायत भी दे रहा, उसे कह बेटी मैं कुरान दे रहा हूँ लेकिन इसे पढ़ते रहना। तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह के पास आए कि हमें कुछ दे दिया जाए। आपने मिट्टी के रोड़े चक्के, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फूक मारी, सोना बन गए, सोना बन गए, उनका बहुत काम बन गया। कमला सीगा, दुनियादारी से तल्लुक़ था। इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, सूरत कौसर में लिखा है इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, यकीन इंसान घाटे में है, इंसान जो है वो घाटे में है। आप घर गए, आपने कहा बाबा जी ने मेरे सामने पढ़ी, बाबा जी ने मेरे सामने पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के फूक मारी, ये जो पत्थर सीगे, ये जो रोड़े सीगे, सोना बन गया। कमली अपनी बीवी ने कहा कमली रहा हूँ गाली बन गई साड़ी, अल्लाह ने बड़ा करम करता। मैं बाबा ने मेरे सामने पढ़ी सी, अल्हम्दुलिल्लाह रहमान पढ़ी, मेरे सामने पढ़ी, सोना बन गया। लै मैं जा रहा, जंगल गए, टोकरा भर के लै रोड़ियाँ का, डेलियां का लै दे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के पढ़ 1 हफ्ता हो गया। वो जिथे मिट्टी सी रोड़े दे उत्थे ही रहते रहे, कोई बनया नहीं। मजबूर हो के बारगाह वली में पहुँचे, कह रहे हज़रत साहब हम गलती वाले हैं, खताकार हैं, हमसे गलती हो गई, आपके पास आए थे, आपसे कुछ मांगा था, आपने मेरे सामने मिट्टी के डेले उठाए, मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के फूक मारी। बंदा नाकिसा करने वाला, हमने भी घर जाके अमल किया, हमने भी ये पढ़ा और पढ़ के फूक मारते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। आप मुस्कराए, आपने कहा अल्लाह का कलाम बरक है, अल्लाह का कलाम बरक है। पहले बाबा फरीद जैसी ज़ुबान तो बना ले, पहले बाबा फरीद जैसी ज़ुबान तो बना ले। तो मेरे दोस्तों, कहने का मकसद यही है कि हम सारे राग़िब हो जाएं। उस अल्लाह का बड़ा करम है आप पर, हम पर, सब पर, कि वो अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। जो उसकी इतनी नेमत मिली है, शुक्रिया अदा ना करें, फिर हम 2 जगह टिकट लें तो फिर ये हमारी बदबख्ती होगी कि उसने बेशुमार नेमतें अता फरमाई, बेशुमार नेमतें अता फरमाई और उसका हम शुक्रिया अदा ना करें। वो एक देखो ना, बाप के घर जाओ, बड़े भाई के घर जाओ, दूसरे जगह एक वक्त आ जाता है यार तेरे वेला, हर वक्त वेला ही रहता। बड़े ने आख्या रोज़ का आना जाना इंसान की कदर होता है, रोज़ का आना जाना इंसान की कदर होता है, चाहे वो भाई का घर हो, दोस्त का घर हो, चचे का घर हो। कहते इंसान की रोज़ का आना जाना कदर होता है, लेकिन रब्बे करीम क्या फरमाता है, मेरे पास आना यार, तू मेरे पास घर आ, मैं तुझे 5 टाइम कॉल करता हूँ, तुझे 5 टाइम कॉल करता हूँ, आजा हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह। तू जोहर में शक्ल नहीं दिखाता, असर में शक्ल नहीं दिखाता, मगरिब में शक्ल नहीं दिखाता, ईशा में शक्ल नहीं दिखाता, फिर सुबह का वेला हो गया, फिर तो सोने लग गया। तू मेरी तरफ आना, मैं तेरे दर्जे बुलंद कर दूँगा, तो आ तो सही मेरी तरफ, मैं तेरे दर्जे बुलंद कर दूँगा। मेरे दोस्तों, ये कॉल आपको दी जाती है हय्य अला सलाह, हय्य अल फलाह, इसमें मुतमईन हो जाएँ और डट जाएँ इस पर कि हमें कोई बुला रहा है। और जब वो तेरा कदम उठता है तो रब्बे करीम अपने रहमत के दरवाज़े खोल देता है, रहमत के दरवाज़े खोलता है। ये बंदा जा तो मेरी तरफ ही रहा है ना, जा तो मेरी तरफ ही रहा है। तो मेरे दोस्तों, आज भी मौका है, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, मेरा सफ़र अभी बहुत बाकी है। कल मैंने इंशाल्लाह खानेवाल चले जाना है, वहाँ महफिलें भी हैं, 2 प्रोग्राम भी हैं, दुआएँ भी हैं। ये हज़रत साहब की मेहरबानी है कि मुझे हर साल मेरी दावत को कबूल करते हैं, मैं वहाँ से बैठ कर दावत देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, तो ये कबूल फरमा लेते हैं। अगर ये ना भी कहे कि जी हज़रत साहब वेल नहीं, पिंड वाले वेले नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, आप लोगों का सबका मैं एहसान बंद हूँ, सबका एहसान बंद हूँ कि आप खिदमत भी करते हो, इस फ़कीर को पसंद भी फरमाते हो और दाद भी देते हो। बस दुआ करेगा अल्लाह मुझे इस्तिकामत दे, ईमान वाली ज़िंदगी दे, समझ वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मेरे हिसाब फरमाया करते, हर वक्त दुआ मांगा कि अल्लाह इस्तिकामत देवे,
अल्लाह इस्तिकामत दे और दीन की समझ अता फरमाए। मैं कहा करता या अल्लाह दीन की समझ अता फरमा, दीन की समझ हमें अता फरमा। एक दोस्त ने मुझे कान में कहा कि ऐसा साथ में ये भी कह दिया करो या अल्लाह दीन की समझ और अमल करने वाली ज़िंदगी बता दे। समझ तो आ गई, अगर समझ आ गई और अमल ना किया तो फिर बेकार है, फिर बेकार है। यानी समझ अगर हमें आ गई कि अल्लाह है, बिल्कुल अल्लाह है, उसका नबी है, बिल्कुल है, कुरान है, बिल्कुल है, लेकिन उस कुरान को पढ़ के मुताला करके देखो, नबी की हदीस पे चल कर देखो, नबी कैसे सोते थे, कैसे बैठते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, क्या करते थे, उनकी उन सुन्नत पर अगर अमल कर लोगे तो मेरे दोस्तों आप कहीं नुकसान नहीं उठा सकते। मैं फिर कहता हूँ, आखिरी बात करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। एक हिंदू मुसलमान बन गया सिर्फ इस बात पर पानी पीने की 6 सुनते हैं, पानी पीने की 6 सुनते हैं, बैठ के पियो, देख कर पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, दाहिने हाथ से पियो, अल्हम्दुलिल्लाह में 6 सुनते हैं। अगर तुम ये 6 सुनते अदा कर लो तो तुम्हारे नामा माल में 100 शहीदों का सवाब लिखा जाता है, 100 शहीदों का सवाब लिखा जाता है। हिंदू पानी पीना चाहता था, जब उसने हाथ में गिलास लिया तो उसने गिलास में देखा बिच्छू था, उस गिलास में बिच्छू था, बस वो वहीं उसने गिलास को रखा और मुसलमानों के सरबराह के पास आ गया। है एक बात पर कि देख कर पियो। उसने देखा गिलास को तो गिलास में बिच्छू था, उसने गिलास को वहीं रखा, आलम दीन से आगे रब्ता किया कि तुम्हारा नबी बरहक है, तुम्हारा नबी सच्चा है। तुम्हारे नबी ने फरमाया दाहिने हाथ से पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, देख कर पियो, बैठ कर पियो, 3 सांस लेकर पियो, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। उनमें से मैंने एक अमल किया, एक सिर्फ मैंने देखा था तो उसमें बिच्छू था, अगर मैं ना देखता बेसाख्ता पी लेता, वो बिच्छू मेरे पेट में जाता, मुझे नुकसान होता, मैं डेथ हो जाता, मर जाता। लेकिन मैंने देखा कि यार वाकई नबी जो है सच्चे हैं, बरहक हैं, उनकी बातें बड़ी बरहक है। मैं इसी बात पर ईमान लाना चाहता हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। मैं सिर्फ इस बात, बाकी 5 बातें तो अलग हैं, उसका सिर्फ देखना, मैं ना देखता तो ना मुझे इबरत मिलती। आपके नबी ने फरमाया है कि पानी को देख कर पिए, बैठ कर पिए, 3 सांस लेकर पिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिए, दाहिने हाथ से पिए। ये 6 सुनते अगर कोई बंदा अदा करता है, मैं कहता हूँ उसको 100 शहीदों का सवाब उसके नामा माल में लिखा जाता है। सौदा मैं कहता हूँ बड़ा सस्ता है यार, बड़ा सस्ता है। पता ये लगा हमारा चलना भी कारआमद, हमारा बैठना भी कारआमद, हमारा सोना भी कारआमद, हमारी गुफ्तगू करना भी कारआमद, हमारा सफ़र करना भी कारआमद। किसी स्टाइल पे आप चले जाएं, अगर सुनते रसूल को आप अपना रहे हैं, सुनते हबीब को आप अपना रहे हैं, तो आपका हर लम्हा इबादत के अंदर गुजरेगा। अल्लाह ताला से मैं कभी उम्मीद रखता हूँ और आपसे कि अब दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस्तिकामत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।